हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं अनिल शर्मा आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले 4 वीडियो में मैंने एक डायरेक्टर की सीरीज़ शूट की थी, जिसे मैंने डायरेक्टर के 10-10 अच्छे पॉइंट्स बताए थे। मतलब कि अभी तक मैंने एक अच्छे डायरेक्टर के 40 अच्छे गुण मैंने बताए हैं। आज इस सीरीज़ का अंतिम वीडियो है, यानी कि वीडियो नंबर 5 डायरेक्टर सीरीज का, जिसमें हम अगली 10 अच्छी बातों की चर्चा करेंगे जो एक डायरेक्टर को अच्छा बनाती है, कैपेबल बनाती है, सक्षम बनाती है। तो आज हमारी पॉइंट शुरू होगी पॉइंट नंबर 41 से 50 तक। सबसे पहले पॉइंट नंबर 41, अ डायरेक्टर शुड हैव एक्सीलेंट स्किल्स फॉर मेकिंग गुड पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज। मित्रों, ये हम सबको मालूम है कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए पॉलिसीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, और उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रेटेजीज का होना बहुत ज़रूरी है। जब पॉलिसी अच्छी होगी तो हम अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, और अच्छी पॉलिसी और अच्छी स्ट्रेटेजी की वजह से कंपनी न केवल स्थिर होकर के चलेगी बल्कि निरंतर ग्रोथ लेती रहेगी। इसलिए एक डायरेक्टर का सक्षम होना बहुत अनिवार्य है अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए और उसके अनुरूप अच्छी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, यानी कि अच्छी नीति और अच्छी रणनीति कंपनी को आगे ले जाती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 42, अ डायरेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू हैव गुड स्किल्स फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक डायरेक्टर को चाहिए कि वो अपने फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बिल्कुल उचित रखे, और उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना अच्छा हो कि फाइनेंस की वजह से कंपनी की प्रगति कभी भी ना रुके। किसको कितना पेमेंट देना है, किससे कितना पेमेंट लेना है, कौन सा बजट कहाँ लगाना है, कौन सा बजट हमें रिसर्च और डेवलपमेंट में लगाना है, ये सारी बातें डायरेक्टर को पता होनी चाहिए। और एक बिल्कुल ही संतुलित वे में, एक बिल्कुल ही संतुलित तरीके से वो इस फंड का उपयोग करे, ताकि किसी भी डिपार्टमेंट को फंड की क्राइसिस न हो और कंपनी सुचारू रूप से चलती रहे। इसलिए एक डायरेक्टर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। Next, point number 43, a director is expected to have the skills for utilizing the abilities and capabilities of employees. डायरेक्टर के पास कभी कभी बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं, लेकिन कुछ डायरेक्टर इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं और वो अच्छे लोगों के गुण का लाभ नहीं उठा पाते हैं। बाद में वो एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट होकर के कंपनी छोड़ देता है। इसलिए डायरेक्टर को अपने एम्प्लॉयज़ के अच्छे गुणों को पहचानना चाहिए और उनका समुचित उपयोग करना चाहिए कंपनी के विकास के लिए। जब वो अच्छे एम्प्लॉयज़ को रेस्पेक्ट देंगे, ऑनर देंगे, उनके सेल्फ एस्टीम को एलिवेट करेंगे, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं और कंपनी की प्रगति में निरंतर अपना सहयोग देते रहते हैं। इसलिए एक डायरेक्टर को पहचानना चाहिए कि उसकी कंपनी में कौन सा एम्प्लॉय कितना केपेबल है कंपनी को आगे ले जाने के लिए, और उसी हिसाब से डायरेक्टर को चाहिए कि वो उनकी क्षमता का उपयोग करे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 44, अ डायरेक्टर शुड बी केपेबल ऑफ गेटिंग गाइडेंस एंड हेल्प फ्रॉम द आउटसाइड्स। एक डायरेक्टर को समय समय पर मदद की ज़रूरत होती है, समय समय पर मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। डायरेक्टर के पास इतना स्किल होना चाहिए कि वो बाहर से हेल्प ले सके, बाहर से गाइडेंस ले सके, ताकि उनकी कंपनी बीच में कहीं रुके नहीं और कोई भी डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ जाके ओवरलैप ना हो जाए या दूसरे डिपार्टमेंट के साथ जाके स्टक ना हो जाए, और सारे डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी दिशा में अपने अपने लिए काम करते रहे। इसलिए डायरेक्टर का बाहर से मदद लेना और उचित मदद लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 45, अ डायरेक्टर शुड बी केपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन। जब एक डायरेक्टर कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो विभिन्न माध्यमों से विभिन्न स्तर पर उनके पास बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जब वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली कंपनी को एक्सपांशन दे सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में डायरेक्टर का दूरदृष्टि होना बहुत अनिवार्य है। डायरेक्टर के पास वो क्षमता होनी चाहिए कि ऐसे अवसर को वो पहचाने, और न केवल पहचाने बल्कि उसका समुचित उपयोग करे अपनी कंपनी का विकास करने के लिए। जब वो ऐसे अवसर को पहचानते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो डेफिनेटली कंपनी को आगे की ओर ले जाते हैं, प्रगति की ओर ले जाते हैं। और जब डायरेक्टर कंपनी को प्रगति की ओर ले जाते हैं तो मैंने पहले भी कई बार कहा है कि कंपनी के साथ जुड़े सारे लोग, चाहे वो एम्प्लॉयज हो, सप्लायर्स हो, कस्टमर कंज्यूमर्स हो या डिफरेंट एजेंसीज हो, सभी आगे बढ़ती है। इसलिए एक डायरेक्टर का कैपेबल होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 46, अ डायरेक्टर शुड बी capable of establishing and
एक्सीलेंट एंड प्लीजेंट वर्क एनवायरनमेंट। जब कंपनी में काम करने का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, प्लीजेंट होगा और सक्षम होगा तो काम करने वाले लोगों की इफ़िशियंसी बढ़ेगी। जब हर एक कर्मचारी की इफ़िशियंसी बढ़ती है तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। सारे लोगों की बढ़ी हुई प्रोडक्टिविटी कंपनी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान देती है। इसलिए डायरेक्टर का फर्ज बनता है कि वो कंपनी में एक उत्साहवर्धक और खुशहाल कार्य वातावरण बनाए। जब कार्य करने का वातावरण अच्छा होगा तो सभी एम्प्लॉय पॉजिटिव एटीट्यूड में काम करेंगे और अपनी तरफ से कंपनी को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 47, A director should be capable of establishing an excellent standard of coordination। डायरेक्टर की क्षमता होनी चाहिए कि सारे डिपार्टमेंट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करे, एक दूसरे के साथ मिलकर के कार्य करने की भावना को विकसित करे, ताकि कोई भी कार्य किसी दूसरे कार्यालय या दूसरे डिपार्टमेंट की वजह से बाधित न हो। उन सभी डिपार्टमेंट में एक अच्छा सहयोग होना चाहिए, एक अच्छी एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए ताकि कार्य सुचारू रूप से चलता रहे और कंपनी निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जाए और समय समय पर डायरेक्टर ने जो प्री डिटरमाइंड गोल सेट किए हैं वो लक्ष्य कंपनी प्राप्त कर सके। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 48, डायरेक्टर शुड हैव एक्सीलेंट कैपेबिलिटी टू कंट्रोल द सिस्टम। डायरेक्टर की कंट्रोलिंग सिस्टम बहुत अच्छी होनी चाहिए। मित्रों, आपने देखा होगा जब एक फ़्लाइट लैंड करती है और जैसे ही वो ज़मीन को टच करती है उसका अपना मोमेंटम कितना हेवी होता है, उनकी फ़्लाइट की स्पीड कितनी होती है, फिर भी पायलट उसको बहुत कम समय पर और बहुत कम दूरी का उपयोग करके वो रोक लेते हैं फ्लाइट को। उसी तरीके से कंपनी बड़ी होती है, डायरेक्टर का कार्य बड़ा होता है और उसमें कुछ भी गलत होता है तो वो तेज़ी से गलत होता चला जाता है, फिर उसको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थिति में डायरेक्टर के पास विशेष क्षमता होनी चाहिए कि वो ऐसी बिगड़ी हुई परिस्थिति को बहुत कम समय में और बहुत कम खर्च करके, बहुत कम नुकसान उठा करके रोक ले। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि एक डायरेक्टर को इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि किसी भी समस्या को जन्म के समय ही वो पहचान ले और तुरंत उसका निवारण करे, तुरंत उसका समाधान कर दे, तो कंपनी को ज़्यादा नुकसान भी ना होगा और कंपनी का समय भी व्यर्थ नहीं होगा। इसलिए एक डायरेक्टर के पास कंट्रोलिंग कैपेबिलिटी बहुत होनी चाहिए। मित्रों, अब तक मैंने आपको पॉइंट नंबर 48 तक बता दिया है। पॉइंट नंबर 49 और पॉइंट नंबर 50 ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जो मैंने लंबे समय से देखा है। पॉइंट नंबर 49, अ डायरेक्टर शुड बी कैपेबल ऑफ वर्किंग विथ सेकेंड इंजन। सेकेंड इंजन से मेरा मतलब है जब डायरेक्टर काम करते करते थक जाए और आगे काम करने का उनके अंदर उत्साह न हो या सामर्थ्य न हो, तो डायरेक्टर को बड़ी बड़ी इंजन का उदाहरण अपने समक्ष लाना चाहिए। जिस तरह से एक बड़ा एयरक्राफ्ट चलता है और उनका एक इंजन फेल हो जाता है तो मशीन रुकती नहीं है, इंजन चलती रहती है, लेकिन वो सेकंड इंजन काम करती है और उसका ऑपरेशन चलता रहता है। उसी तरीके से डायरेक्टर को अपने साथ हमेशा सेकंड इंजन रखना चाहिए। जब वो स्वाभाविक रूप से थक जाए या कार्य करने में अपने आप को असमर्थ समझे, इमीडिएटली ही और सी शुड स्टार्ट सेकंड इंजन। अपना सेकंड इंजन स्टार्ट करके वो कार्य को अंजाम तक पहुंचा दे। कार्य रुकना नहीं चाहिए, कार्य अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। तो ये विशेष गुण डायरेक्टर के पास होना चाहिए। पॉइंट नंबर 50 जो इस सीरीज की अंतिम पॉइंट है और वो ये कि अ डायरेक्टर शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट ही और सी इज अ डायरेक्टर। एक डायरेक्टर को हमेशा याद रखना चाहिए कि वो एक डायरेक्टर है, उनके ऊपर बहुत सारा भार है, उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए एक डायरेक्टर को हर समय सचेत होकर के आगे चलना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए और अपने से जुड़े लोगों को निराश नहीं करना चाहिए और उनको हमेशा आशान्वित रखना चाहिए और कंपनी को निरंतर प्रगति की ओर ले जाना चाहिए। मित्रों, इसी के साथ ये सीरीज आज मैं समाप्त करता हूँ। आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसी तरह आप मेरा उत्साहवर्धन करते रहिए। धन्यवाद।